हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। कंपनी की ओर से 1.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है और इसका अप्रूवल गाइज एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर गाइज। इसके अलावा एक और अपडेट आया, कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग करने जा रही है 350 करोड़ का, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेगी और टर्म लोन के द्वारा जो है किया जाएगा एनसीडी, सिक्योर्ड एनसीडी का, मतलब कि प्लेस्ड का जो है प्राइवेटली इशू करके। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर गाइस। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर करोड़ उसमें दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो अराउंड 4573.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4255 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3824 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम में इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस हुआ है 4172 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3863 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3421 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो एक्सपेंस इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट थोड़ी सी इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 401 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 391.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 402.8 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है 1.7 करोड़ का। बट कंपनी को इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स में 6 करोड़ का खर्च हुआ था और मार्च 23 क्वार्टर में 24 करोड़ का खर्च हुआ था, जिसके कारण प्रॉफिट वापस से रिकवर किया और इस बार का प्रॉफिट है 394.8 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर हम देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट लॉस है 271 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 824.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 477 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वापस से फॉल हुआ। फॉल होने का रीज़न क्या है? तो गाइस कंपनी का प्रॉफिट में फॉल होने का रीज़न है इसके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कंपनी को इनकम होना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 551 करोड़ का इनकम हुआ था और मार्च 23 क्वार्टर में 166.1 करोड़ का इनकम हुआ था, इसके कारण प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। ईपीएस कंपनी का 9.79 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 17,142 करोड़ का और 23 में 15,107.9 करोड़ का। इनकम तो इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंसेस हुआ 15,458 करोड़ का और 23 में 13,515.5 करोड़ का। एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,682.8 करोड़ का और 23 में से 1,580.9 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 1,722 करोड़ का, 23 में 1,325 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का 16.07 रुपीज़ का, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गियर्स एंड गियर प्रोडक्ट्स, पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, मेडिकल, अदर्स, इन सभी को ऐड करके हुआ। चाहे क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड में इनकम तो इंक्रीज है, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से पिछले क्वार्टर मार्च 23 क्वार्टर में ऐड होने के कारण प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 2,107.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,911.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,835 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस 1,789 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,702 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,504 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 317.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 209.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 301 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, बट टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा 69.8 करोड़ का, जिसके कारण प्रॉफिट है 247.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 157.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 250.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 12.8 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट है ना एवरेज है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड में क्वार्टर एंडेड का प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट है, लेकिन स्टैंडअलोन में ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट में गिरावट है, लेकिन इनकम अच्छी ग्रोथ है, इसलिए गाइस कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया है। शेयर की बात करेंगे 3,940 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और 3% का आज के दिन क्रैश किया गया, बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है। 1 मंथ में 12% का प्रॉफिट दे चुका है और 6 मंथ में 25% का प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइस कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रही है, इसलिए अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि जिस प्राइस में भी ट्रेड कर रहा है इस प्राइस पे कंपनी बहुत पहले भी जो है रेसिस्टेंस लिया था और वापस से फॉल देखने को मिला था। और गाइस कंपनी का रिजल्ट भी उतना कोई खास पेश नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।